झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। The champions of France, star-studded team, world-class manager was up against a club जो आजकल teenagers पर रिलाई करती है। Manager is on his way out, ridden with injuries all around। कोई भी इंसान realistically and logically यही सोचेगा कि जीतने के chances PSG के ज़्यादा है। But guess what? It was the later one who came out on top and they deserved it in all aspects। इतनी खुशी मुझे आज तक। बार्सिलोना ने पीएसजी को उनके ही घर पर 3-2 से हराया एंड लेट मी टेल यू इट वाज अ कन्विंसिंग विन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा दैट दे वर प्लेइंग लाइक एन अंडरडॉग या फिर डिफेंसिव खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं भाई, चढ़ के खेले हैं बंदे। लेट्स एनालाइज दिस गेम एंड आपको बताते हैं कि कैसे बारसा ये कर पाई। PSG didn't start with the right lineup. उन्होंने अपने फॉल्स नाइन मार्को एसेंसियो को खिलाया था इन द बिगनिंग एंड ही डिडंट प्रोवाइड मच अटैकिंग आउटपुट। पीछे बैकलाइन में भी मार्किनियोस वाज प्लेइंग एट द राइट बैक इनिशियली एंड लुकास हर्नांडेज सेंटर बैक पर खेल रहे थे। बारसा ने कई सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल्स डाले लेवांडोव्स्की को एंड PSG लुक्ड वीक सेंट्रली। लुइस एनरिके को ये समझ आता है, ही चेंजेस द सेटअप इन सेकंड हाफ। असेंसियो को हटा के वो स्ट्राइकर ब्रैडली बारकोला लाते हैं। मार्किनियोस एंड लुकास हर्नांडेज भी अपनी पोजीशन स्वैप कर लेते हैं। नाउ PSG बैकलाइन सॉलिड हो जाती है एटलीस्ट फॉर सम टाइम। वहीं ऊपर एनरिके स्प्लिट स्ट्राइकर सेटअप खिलाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ 4-3-1-2 जिसमें एम्बापे एंड ब्रैडली के पीछे सेंट्रली डेम्बेले खेलते हैं एज नंबर 10। इससे हुआ ये कि स्प्लिट स्ट्राइकर्स बारसा के फुल बैक को वाइड एरियाज में पिन कर पाए जिससे सेंटर बैक आइसोलेट हो गए एंड 1v1 में एज वी ऑल नो इट कैन गो एनीवे एंड यही हुआ भी। इसका फायदा उठाया विटीनिया ने, उसने रन मारी इनसाइड द बॉक्स। फैबियन रुइस की बॉल सीधा उसके पांव पर आती है एंड कुबासी के अगेंस्ट 1v1 में ही वॉन एंड स्कोर्ड द गोल। As you can see here, Bradley Barcola injected pace in the second half and ज़्यादातर chances came from the right flank. Also, Mbappe was in the pocket of Araujo, तो लेफ्ट साइड से जाने का सेंस नहीं बन रहा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ऐसा तो नहीं है कि जब एनरिके ने चेंजेस किए तो जावी खाली बैठते। सेकंड हाफ में PSG पुट 2 goals behind in quick succession and it was time for Xavi to tweak his setup. He brought Pedri जिसने creativity outlet provide किया in the middle. He gave a beautiful assist to Rafinha in the form of a cross. Andres Christensen आए 75th minute में and even he made an instant impact. आते ही he scored a header from Gundogan's corner जिसने बारसा को लीड दी। अगर आप बारसा के प्लेयर्स की एवरेज पोजीशन देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दे वेंट सेंट्रली मोर ऑफन। द रीजन इज कि PSG के पास कोई वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर था ही नहीं इन द मिडल ऑफ द पिच। फैबियन रुइस, विटीनिया एंड कैंगिन ली तीनों अटैक ओरिएंटेड प्लेयर हैं, तो जब PSG चढ़ती थी बारसा सेंट्रली काउंटर अटैक करती थी एंड इस कारण से कई चांसेस मिले उन्हें स्कोर करने के। फ्रैंकली स्पीकिंग बारसा को फर्स्ट हाफ में ही 2-3 गोल से आगे हो जाना चाहिए था। Donnarumma is known to be one of the best keepers in the world, but कल he had one of his worst night, especially based on his performance. सबसे बड़ा कंसर्न उनके गेम में है उनका डिस्ट्रीब्यूशन which was below par against Barcelona, and उनकी misplaced डिस्ट्रीब्यूशन ही कारण बनती है बारसा के सेकंड गोल का। Overall performance was not good as well. Aerial duels में he was beaten by Lewandowski quite often. पहला गोल भी डोनारुमा की गलती के कारण ही आया जहां उन्होंने बॉल ढंग से डिफ्लेक्ट नहीं किया एंड रफीनिया ने उसका अच्छे से फायदा उठाया। And in all honesty, Donnarumma was in many way the reason for PSG failure today. आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना। Lamine Yamal and Kubasi are just 16 and 17 years old, but खेलते ऐसे हैं जैसे 10 साल से बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो। The kind of composure they have shown in such a big stage is a feat in itself. Kubasi Mbappe को पॉकेट कर रहा था यार and Yamal was amazing on the right flank. बारसा के पहले गोल के लिए he played a key role, but who started the attack for the first goal? It was Kubasi. लाइन ब्रेकिंग पास दिया उसने टू लेवांडोव्स्की विच शोज हिज अटैक ओरिएंटेड माइंडसेट। रफीनिया जिसका ये सीजन हैज बीन अ मिक्स्ड बैग केम लाइवली इन दिस टाई, स्कोरिंग 2 goals विद ग्रेट फिनिशिंग इन बोथ ऑफ देम। बारसा की पूरी टीम प्लेड विद अथॉरिटी एंड मेंटालिटी दैट दे डिजर्व टू प्ले ऑन दिस स्टेज। ज़ावी भले ही जा रहे हों इस टीम से बट उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट जरूर भर दी है इन प्लेयर्स में। Kylian Mbappe has been the difference maker for PSG, especially इस UCL कैंपेन में। बट कल रात वो इनविजिबल था। स्टैट्स देख लो उसके,
no shots on target, 1 out of 3 dribbles completed, 3 fouls and 3 offside. भाई ये किसी एवरेज विंगर्स के नंबर लग रहे हैं, ना कि वर्ल्ड क्लास माने जाने वाले एम्बापे के। रीजन क्या था? बारसा का सॉलिड डिफेंसिव सेटअप। Xavi went with 4-4-2 सेटअप जो वाइड में काफी कवरेज देता है एंड एम्बापे थ्राइव्स ऑन वाइड स्पेसेस। कुंडे तो चिपका हुआ था एम्बापे से एंड जब भी एम्बापे थोड़ा सा थ्रेट पोज करता था, अराउहो भी आ जाता था। They kept him quiet for the whole game and this shows कि Barca was very solid defensively. PSG versus Barcelona games are known for rivalry and this game may also be remembered because of Barcelona being an underdog here, जो कि पहले कभी नहीं हो सकता था। They won and have put one step in the semi-final spot. Can they capitalize? उसके लिए बस next week तक का वेट करना है। I hope you enjoyed our analysis. Make sure you subscribe our channel and let us know if you have any feedback for us in the comment section down below. Thank you and have a great day.